हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट जो SBI में है, उनकी तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एक लीडिंग बैंक है इंडिया के अंदर, और वहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है जो SBI की तरफ से जारी किया गया है। इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार हम नोटिफिकेशन को एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें चेक करते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहेगा, स्टार्टिंग डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग रखा तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। वन बाय वन करके सारी चीज़ें हम डिटेल में इसमें चेक करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। और ये जो नोटिफिकेशन है ये है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD SCO 2024-25-15। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 14th of September 2024 to 4th of October 2024। 14 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। SBI के अंदर जो वैकेंसीज हैं ये है स्पेशलिस्ट कैडर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की पोस्ट है, SCO की पोस्ट है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन 14th of September से लेकर 4th of October तक आप अप्लाई कर सकते हो इन वैकेंसीज के लिए। State Bank of India invites online applications from eligible Indian citizens for appointment to the specialist cadre officer post on regular basis. Candidates are requested to apply online through the link given on bank's official website। और जो लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और जो लिंक है वो है bank.sbi वेब, फिर कैरियर्स में जाना, फिर करंट ओपनिंग्स के अंदर। The candidates who intend to apply for the post are advised to apply only after carefully reading and understanding the under-noted contents of this notification। और अब इसमें डिटेल में हम इस नोटिफिकेशन में जो कंटेंट है उसको आपको पढ़कर बताते हैं आपको कैसे अप्लाई करना, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले जो लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो ये लिंक दे रखा है bank.sbi वेब कैरियर्स और फिर करंट ओपनिंग्स। ये कंप्लीट डिटेल्स में जो लिंक दे रखा है यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही आपको SBI की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी, या फिर इसको आप सिंपल गूगल में टाइप करोगे तो भी ये लिंक ओपन हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की वो 4th of October रहेगी। 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फीस भी जमा करवाने की और फॉर्म भी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट का वेट ना करें, इंटरनेट या फिर वेबसाइट जैम की वजह से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहोगे। SBI कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है, और आपने जो डाटा फिलअप किया है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप करेक्टली डाटा चेक कर लीजिए। फाइनल सबमिशन के बाद आप डाटा करेक्शन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि आपकी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने चाहिए। एक्टिव मोबाइल नंबर और मेल आईडी होनी चाहिए जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी एडमिट कार्ड वगैरह या जो भी इन्फॉर्मेशन सारी मेल और SMS के थ्रू ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। कोई भी अलग से इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट्स हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करके नहीं दी जाएगी, आपको सारी डिटेल्स इस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं स्कैन करके, ID प्रूफ, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और सेम डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पर आपको दिखाने हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट बैंक कहीं भी ऑल ओवर वेरिफिकेशन के बाद ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको ज्वाइनिंग दे सकता है। इसमें जो 12 नंबर पॉइंट लिखा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अलग अलग जो वैकेंसीज हैं अलग अलग स्ट्रीम में दिखा रखी है। उसमें लिखा कि कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें हैं उसमें, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन प्रोबेशन एज पर एग्जिस्टिंग बैंक्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। स्टार्ट में प्रोबेशन पीरियड पे आप रहोगे। उसके अलावा जो सेंटर्स हैं रिटन एग्जाम वगैरह के या इंटरव्यू वगैरह के सारे बैंक की तरफ से डिसाइड किए जाएंगे। ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। अब इसमें हम बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट, ग्रेड और वैकेंसी एज, यानी कि नेम ऑफ द पोस्ट चेक करते हैं किस डिपार्टमेंट की पोस्ट है ये, कौन सी ग्रेड लेवल की है पोस्ट ये, ठीक है। उसके बाद ये वैकेंसीज़ की बात करते हैं जो रेगुलर वैकेंसीज है और उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चेक करते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रहेगी। साथ के साथ इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया भी हम इसमें चेक करते हैं, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी रहेगी। और जो कट ऑफ डेट है वो है 30 जून 2024, 30 जून 2024 तक आपका एज क्राइटेरिया इस रेंज के अंदर होना चाहिए। तो चलिए अब पोस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पोस्ट का नाम है डिप्टी मैनेजर सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी। ग्रेड है MMGS2। वैकेंसीज की बात करते हैं, SC के लिए 31 है, ST कैटेगरी के लिए 14 है, OBC के लिए 48 है, EWS के लिए 18 है, जनरल कैटेगरी के लिए 76 है। ओवरऑल वैकेंसीज हैं 187। सेकंड पर है डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स और ये है इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशंस के लिए। ग्रेड सेम है, SC के लिए 68, ST के लिए 30, OBC के लिए 106, EWS के लिए 46 और जनरल कैटेगरी के लिए 167 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल वैकेंसीज है 412 वैकेंसीज। नंबर थर्ड पर है डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स और ये है नेटवर्किंग ऑपरेशंस के लिए। इसमें SC कैटेगरी के लिए 13 है, ST के लिए 6 है, OBC के लिए 20, EWS के लिए 8 और जनरल के लिए 33। टोटल वैकेंसीज है 80। पे लेवल जो पे ग्रेड है वो है MMGS2, ये ग्रेड है इसका वैकेंसीज का। नंबर फोर्थ पर है डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स IT आर्किटेक्ट में, सेम है ग्रेड में MMGS2 में। SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 6, EWS के लिए 2, जनरल के लिए 13। टोटल 27 वैकेंसीज। और नंबर 5 पर है डिप्टी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़, सेम ग्रेड में है MMSGS2 में। SC के लिए 1 फॉर OBC एंड 5 फॉर जनरल कैटेगरी। टोटल 7 वैकेंसीज। ये जो 5 कैटेगरी की जो स्टार्टिंग की वैकेंसीज हैं इन सभी के लिए एज जो है मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 एज होनी चाहिए। कम से कम आपकी उम्र 25 साल और मैक्सिमम 35 साल हो सकती है। कट ऑफ डेट रहेगी 30 जून, 30 जून तक आपकी मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 6 पर है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम और ये है JMGS 1 ग्रेड में। असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम के लिए SC कैटेगरी की वैकेंसीज है 117, ST के लिए 58, OBC के लिए 211, EWS के लिए 78, जनरल के लिए 320। ओवरऑल वैकेंसीज है 784। ठीक है, ये थी असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की। और ओवरऑल जो 6 कैटेगरीज हैं और जो 6 कैटेगरीज की टोटल वैकेंसीज की मिलाकर बात करते हैं 1497 वैकेंसीज दे रखी है। 1497 वैकेंसीज है स्पेशल कैडर ऑफिसर की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, यानी कि तकरीबन 1500 के तकरीबन ये वैकेंसीज दे रखी है। और जो लास्ट असिस्टेंट मैनेजर की इसमें जो एज है वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक बैकलॉग वैकेंसीज भी दे रखी है, 14 बैकलॉग वैकेंसीज ये दे रखी है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम। ये बैकलॉग वैकेंसीज और है 14 इसमें अलग से। ये सारी वैकेंसीज हैं, पोस्ट के बारे में डिटेल है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की डिटेल्स इसके अंदर आपको बताई गई है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल कैडर ऑफिसर्स की ये वैकेंसीज इसके अंदर दे रखी है। ध्यान रखना, एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। 6 कैटेगरीज की जो वैकेंसी सिर्फ एक ही कैटेगरी की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल कैटेगरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रख के चलना है।
अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस या स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड। डिटेल में हर पोस्ट की 1 बाय 1 इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले पोस्ट का नाम है डिप्टी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी के अंदर। बेसिक क्वालिफिकेशन और 31 अगस्त तक आपकी क्वालिफाई कंप्लीट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 31 अगस्त 2024 तक जो बेसिक क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो आपके पास फुलफिल कंडीशंस होनी चाहिए। तो डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी में एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, आपके पास बीई या बीटेक होनी चाहिए। कौन सी ब्रांच से? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स, या फिर एमसीए और इक्विवेलेंट, या फिर एमटेक एमएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या इसके बाद यानी कि जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिर मास्टर्स डिग्री हो सकती है, या फिर आपके पास एमएससी हो सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। ये एमसीए है यहाँ पर, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशंस में जो प्रीफर्ड सर्टिफिकेट हैं वो 31 अगस्त 2024 तक वो वैलिड होनी चाहिए, जैसे ओरेकल डाटा इंटीग्रेटर, ये सारे हैं, ये प्रीफर्ड सर्टिफिकेशंस दे रखे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे। ये जो सर्टिफिकेट्स है ये ऑप्शनल दे रखे हैं, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसके लिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं इसमें, और 31 अगस्त 2024 के हिसाब से मिनिमम 4 ईयर पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मिनिमम 4 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो स्किल है जो प्रीफर्ड है, ये आपके पास इनमें से कोई भी स्किल्स हो सकती है, ये प्रीफरेंस में मांग रखी है। नंबर सेकंड जो पोस्ट है वो है डिप्टी मैनेजर इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशंस। बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, जो क्वालिफिकेशंस की कट ऑफ डेट है वो 31 अगस्त रहेगी, 31 अगस्त, ये ध्यान रख के चलना। बेसिक क्वालिफिकेशन में सेम है, बीई बीटेक सीएससी या फिर आईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। यानी कि सभी पोस्टों के लिए लगभग सेम क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांग रखी है, इसलिए बोल रखा है कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस भी इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है आईटी सेक्टर के अंदर, ठीक है। ये बाकी प्रीफर डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर नेटवर्किंग ऑपरेटर्स, और इसमें भी सेम कंडीशंस मांग रखे, इसमें एमसीए नहीं दे रखी, एमसीए वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ बीटेक या फिर एमटेक होनी चाहिए, सीएस आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से। उसका प्रीफर्ड सर्टिफिकेट्स इसके अंदर दे रखे जो आपके पास हो सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है ये। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 4 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी रहेगा। और उसके बाद नंबर 4 पर है डिप्टी मैनेजर, और ये है आईटी आर्किटेक्ट्स के अंदर, इसमें भी सेम मांग रखी, सारे क्वालिफिकेशन सेम है, एमसीए भी है, एमटेक भी है, एमएससी भी है, बीई बीटेक भी है। जो ब्रांच दे रखी है इंजीनियरिंग की, इनमें से आपकी किसी भी एक ब्रांच से बैचलर या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये प्रीफर्ड सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं अदर क्वालिफिकेशंस के अंदर। वर्क एक्सपीरियंस सेम दे रखा, मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आईटी सेक्टर। उसके अलावा ये प्रीफर्ड स्किल्स भी दे रखी हैं। नंबर 5 पे है डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, और इसमें सेम है बीटेक या बीई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या फिर एमसीए एमएससी सीएससी, ठीक है, या फिर एमटेक कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 60% इसके अंदर मांग रखे हैं। कंपलसरी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए एज 1 आउट ऑफ CISSP, CRISC, CISM और CISC। ये 4 कोर्स दे रखे हैं, इनमें से एक कंपलसरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी जरूरी है, मैंडेटरी दे रखी है। एक्सपीरियंस 4 ईयर्स एक्सपीरियंस इन आईटी टास्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपके पास हो सकती है। लास्ट है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम में, वही सेम है, बीई बीटेक एमसीए एमएससी एमटेक ये मांग रखी है। उसके बाद ये प्रीफर्ड सर्टिफिकेट्स दे रखे जो आपके पास ना भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है प्रीफर्ड सर्टिफिकेट में। एक्सपीरियंस वगैरह कोई भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, ठीक है। जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर इज द पोस्ट इज मिनिमम ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। द रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर मस्ट कंटेन स्पेसिफिकली दैट द कैंडिडेट हैड एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड एज रिक्वायर्ड।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में सारी डिटेल्स आपको क्लियरली मेंशन करवानी है। अब डिटेल ऑफ ब्रीफ जॉब प्रोफाइल, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंक्शंस, क्या क्या आपके रहेंगे। ये हर पोस्ट के लिए रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दे रखी हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो तो उसमें आप पहले से चेक कर लेना आपको क्या वहाँ पर काम करना रहेगा, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, क्या आपके रोल रहेंगे। ठीक है, जो 6 की 6 पोस्ट है, 6 कैटेगरी, सभी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर शो कर रखी है। उसके बाद है जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग और रिम्यूनरेशन की बात करते हैं। तो जो 5 वैकेंसीज है डिप्टी मैनेजर के लिए, इसमें जो बेसिक सैलरी रहेगी वो है 64,820 64,820 बेसिक सैलरी रहेगी, यानी कि मोर देन 1 लाख आपकी जो इसमें सैलरी रहेगी पर मंथ। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं वो रहेगी नवी मुंबई, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी नई मुंबई, एंड डिप्टी मैनेजर इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन नवी मुंबई, डिप्टी मैनेजर नेटवर्किंग ऑपरेशन नवी मुंबई एंड हैदराबाद, डिप्टी मैनेजर आईटी सेक्टर नवी मुंबई, और डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नवी मुंबई और मुंबई के अंदर। ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग है स्टार्ट की 5 पोस्ट के लिए। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर की, और इसमें जो बेसिक सैलरी है 48,480 है, और ये तकरीबन 90,000 का अप्रोक्सीमेट इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई और नवी मुंबई आपके अंदर इसमें रहेगा। फर्दर इसमें प्रोबेशन पीरियड की बात दे रखी है, तो प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड इसमें रहेगा। और जो स्टार्टिंग की 5 पोस्टें हैं यहाँ पर कोई भी इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं रहेगा, लेकिन जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें 2 लाख रुपए का आपका बॉन्ड रहेगा। आपको ज्वाइनिंग के टाइम ये करना है, मिनिमम 5 ईयर्स सर्विस आपके लिए मैंडेटरी रहेगी। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो स्टार्ट की जो 5 जो पोस्टें हैं डिप्टी मैनेजर रैंक की जो वैकेंसीज हैं, इसमें होगा शॉर्ट लिस्टिंग कम टायर्ड और लेयर्ड इंटरेक्शन। हाउएवर टायर्स लेयर्स ऑफ इंटरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक इन ड्यू कोर्स। कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर। लेकिन जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट नंबर 6 की, इसमें ऑनलाइन रिटन एग्जाम एंड इंस्ट्रक्शंस आपसे होगी। ऑनलाइन रिटन एग्जाम एंड इंस्ट्रक्शंस आपके होंगी। अब इसमें दिखा रखा है जो 1 to 5 जो सीरियल नंबर है डिप्टी मैनेजर की जो वैकेंसी जो शॉर्ट लिस्टिंग कम टियर्ड का, उसमें प्रोसेस दिखा रखा कैसे होगा। मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वो होगी स्कोर ओपन इन इंट्रैक्शंस ओनली। जो 100 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू होगा उसी के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन जो नंबर 6 पर है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उसमें एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। नवंबर 2024 के अंदर वो रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होगा, ये जो सारे सिटीज़ दे रखे हैं यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये सारे सिटीज़ दिखा रखे हैं जहाँ पर आप रिटन एग्ज़ाम का सेंटर चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे सेंटर्स इसमें दिखा रखे हैं। जो रिटन एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा, जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट का जो रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें सबसे पहले आएगा जनरल एप्टीट्यूड, जो आपको 45 मिनट्स के अंदर करना है। इसमें रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और ये तीनों ही सब्जेक्ट क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। आपको सिर्फ पास होना है इसमें से। लेकिन जनरल आईटी नॉलेज का 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 75 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाएगी। ठीक है, 75 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने हैं अलग से आपको। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी ऑनलाइन रिटन एग्जाम के अंदर। ये पहली बार ऐसा हुआ है बैंक के एग्जाम में। और उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। सिलेबस जो प्रोफेशनल नॉलेज होगी उसमें किस किस सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट हैं, सभी में से डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न बता रखा है। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में से 20-20 10-10 के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का रहेगा, और अलग अलग मार्क्स इसके अंदर शो कर रखे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये वो सिलेबस दे रखा है जो आपसे रिटन एग्जाम में पूछा जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है, इंफ्रा सपोर्ट के लिए है, नेटवर्किंग का है, और क्लाउड के लिए। सारा डिटेल में सिलेबस दिखा रखा है। एडमिट कार्ड वगैरह जो आएंगे ऑनलाइन एग्जाम के और इंटरव्यू के, वो आपको मेल SMS के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, या फिर बैंक की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। हार्ड कॉपी वगैरह आपको कुछ सेंड नहीं की जाएगी। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है, जनरल गाइडलाइंस दे रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 750 रुपीज़। 750 रुपीज़ रहेगी जनरल EWS OBC के लिए। SC ST कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पे नहीं करनी।
ये है वो लिंक जहाँ सर आपको जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो लिंक इसमें डिटेल में दे रखा है। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जो आपको अपलोड करने हैं। रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एक्सपीरियंस वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्म में होने चाहिए। A4 साइज़ के पेपर होने चाहिए। मैक्सिमम फाइल साइज़ 500 KB होनी चाहिए। उसके अलावा फ़ोटो वगैरह की फ़ोटो, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनकी डिटेल्स इसमें दे रखी है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर के अंदर नहीं होने चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। लास्ट में इसमें समझा रखा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले इस लिंक पर लॉगिन करना है, नीचे एडवर्टाइजमेंट पढ़ के अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। तो ये था डिटेल्ड वैकेंसी नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो रहेगी 4 अक्टूबर। इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 14 सितंबर से स्टार्ट है, 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये था डिटेल नोटिस जो रेगुलर बेसिस पर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की पोस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, SBI बैंक में। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।